हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी डोज। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के एमसीक्यूज करेंगे। इसे हम टॉपिक वाइज करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चलिए शुरू करते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर सच्चिदानंद वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इन्हें टेम्परेरी अपॉइंट किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। उस दिन इन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। बाकी के तीनों ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। इन्हें 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था। सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जयप्रकाश नारायण। Jayaprakash Narayan was not a member of the Indian Constituent Assembly. He was an Indian independence activist. इन्हें क्विट इंडिया मूवमेंट का हीरो के रूप में जाना जाता था। इन्होंने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था इन 1929 ऑन द इनविटेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड इन विच लैंग्वेज? इंग्लिश। 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया था। हालांकि 1950 में इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। सो नाउ इट्स बोथ एन इंग्लिश वर्जन एंड ए ट्रांसलेटेड हिंदी वर्जन। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 7. The drafting committee consisted of 7 members. It was set up on August 29, 1947. This committee was responsible for preparing the draft of the Indian Constitution. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। टोटल 7 मेंबर के नेम्स हैं आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर एंड डी पी खेतान। Which Indian artist decorated the handwritten copy of the Constitution? Nandlal Bose. Nandlal Bose decorated the handwritten copy of the Constitution. He was the one of the pioneer of the modern Indian art. He decorated and beautified the original manuscript of the Constitution of India. विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299. The Indian Constitution Assembly after the partition had 299 members. 229 मेंबर 12 इंडियन प्रोविंस से इलेक्ट किए थे, वाइल 70 वर फ्रॉम 29 प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट किए थे। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन द ईयर 1946. इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर हेल्ड इन द ईयर 1946. द फर्स्ट सेशन ऑफ द असेंबली बिगेन ऑन 9 दिसंबर 1946 विद 207 मेंबर्स. हु वाज द डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जवाहरलाल नेहरू. Pandit Jawaharlal Nehru was the de facto prime minister at the time of evolution of the Indian Constitutional Assembly. He was the first prime minister of India post independence. Sardar Vallabhbhai Patel was the first deputy prime minister and home minister of India. All the members of the Constitutional Assembly serve as Indian first parliament. Who among the following was the chairman of the state committee of the Constitutional Assembly? Pandit Jawaharlal Nehru was the chairman of the state committee of the कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बाकी के तीनों ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था। बी एन राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। हाउ मेनी रीडिंग्स वर हेल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? 3. संविधान को अपनाने से पहले 165 दिनों में 11 स्तर आयोजित किए गए थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जो कि 284 मेंबर से साइन किया गया था। Whom the India Constituent Assembly represented? Fully representative of the states and province in India. It aimed at providing opportunity to each and every community. Representatives from princely states and British India were also part of it. Dr. Rajendra Prasad was the first president of India and also the chairman of असेंबली। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा के भीतर कुलीन तंत्र का गठन किया है? नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद ने भारत की संविधान सभा के भीतर कुलीन तंत्र का गठन किया है। इन नेताओं ने व्यक्तिगत लोकप्रियता, समृद्ध व्यवहारिक अनुभव, अप्राय राजनीतिक शक्ति को चिन्हित किया था, जिससे उनका संविधान सभा का चर्चाओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा।
संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी? यूनियन पावर कमेटी। द कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चेयर बाय जवाहरलाल नेहरू वर यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। बाकी के 3 ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। स्टेयरिंग कमेटी व चेयर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोविंस कमेटी एंड कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी वर चेयर बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।